नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक आलसी मासूम भक्त रामदास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी और भोला भाला युवक था जिसका नाम रामदास था। वह दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता था। एक दिन घर वालों ने कहा, चले जाओ, निकल जाओ घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। इतना सुनकर वह वहाँ से निकल गया। घर से निकलने के बाद वह जंगल जंगल भटकने लगा। एक दिन वह भटकते हुए एक आश्रम में पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि एक महंत जी है और उनका एक शिष्य भी है जिसे कोई काम नहीं करना पड़ता था, बस मंदिर की पूजा करना पड़ता था। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। महंत जी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? महंत जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। महंत जी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना होगा। रामदास बोला, ठीक है, इतना तो मैं कर ही लूँगा। अब रामदास जी आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु मुक्ति में भजन गाते रहो। हंसते खाते हुए आज 15 दिन हो गया। एक पक्ष बीत गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने महंत जी से पूछा, आज रसोई नहीं बनेगी क्या? महंत जी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल की द्वादशी का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? महंत जी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो। मरता क्या ना करता। रामदास गया रसोई में। महंत जी फिर आए और बोले, देखो रामदास, अगर तुम रसोई बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई, यहाँ नहीं। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर रामदास महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, महंत जी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। अब रामदास जी कभी जीवन में भोग तो लगाए नहीं थे। सो रामदास जी जैसा मन में आया उसी भाव में भोग लगाने लगे और बड़े ही श्रद्धा, भक्ति, उमंग और उत्साह के भजन गुनगुनाने लगे। भजन कुछ इस प्रकार था, राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, आके प्रेम से भोग लगई है। प्रभु राम आई है, श्री राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगई है। ऐसे ही गीत गुनगुनाने लगे रामदास जी। लेकिन कोई ना आया तो बेचैन हो गए कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। बेचारा भोला भाला रामदास जी जानते ही नहीं थे कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर महंत जी की बात मानना भी जरूरी है। देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु जी, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबका एकादशी का व्रत है, पाना हो तो यह भोग ही पालो। तब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता जी के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में पड़ गया
कि महंत जी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो इनके साथ माता सीता जी भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना। पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला भाला रामदास सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। महंत जी से कहा, मैं चला अपनी रसोई बनाने, पर महंत जी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, भूख के मारे बावला हो गया है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों की रसोई बनाई, फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आई है, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगई है। प्रभु की महिमा भी निराली है दोस्तों। भक्त के साथ मस्ती करने में उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को ये देखकर चक्कर आ गए। ये क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, और आज 3 लोगों के लिए रसोई बनाई तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन के लिए थाल लगाया, सब लोग पाने लगे और बेचारा रामदास बैठे बैठे सबको देखता रहा। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले महंत जी से कहा, महंत जी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। महंत जी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। महंत जी ने भंडार में जाकर कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार रामदास ने सोचा, आज रसोई पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आएंगे, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर रामदास जी गुहार लगाए, प्रभु राम आई है, प्रभु के राम के भाई आई है, प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान आई है, मेरे भोजन का भोग लगई है। इतना गुहार सुनने के बाद सारा राम दरबार मौजूद है। श्री राम जी के पूरे परिवार के साथ, और हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने रसोई नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? रामदास जी बोले, मुझे तो मिलता है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही पालो। राम जी मुस्कुराए। माता सीता जी भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ सेवा में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता जी आटा गूँथने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर महंत जी ने देखा रसोई तो बनी नहीं, भक्त रामदास एक कोने में बैठा है। महंत जी ने पूछा, बेटा रामदास क्या बात है, तुमने रसोई क्यों नहीं बनाई? तब रामदास जी बोले, अच्छा किए गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। गुरुजी की ये बात सुनकर भक्त रामदास ने माथा पकड़ लिया और बोला,
एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु श्री राम जी, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से महंत जी को दिख भी नहीं रहे हैं। यह और बड़ी मुसीबत है। तब रामदास ने प्रभु से कहा, आप गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब प्रभु श्री राम जी बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। रामदास जी बोले, क्यों? वे तो बहुत बड़े आश्रम के श्री महंत जी हैं, बड़े पंडित हैं, ज्ञानी भी हैं, विद्वान भी हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिख सकते आप? राम जी बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। तब रामदास जी ने गुरु महंत जी से कहा, महंत जी, प्रभु राम कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरु जी रोने लगे और बोले, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए और महंत जी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई और भक्त के गुरु महंत जी को भी दर्शन दिए। तो दोस्तों, ये कैसी लगी आपको मासूम, भोले भाले और आलसी रामदास की कहानी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करिएगा दोस्तों। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगे किसी और कथा के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।